चंडीगढ़ के कामल कॉन्वेंट स्कूल में पेड़ गिरने से एक छात्रा की हुई मौत। घायलों को इलाज के लिए PGI-MR ले जाया गया। डॉक्टरों ने 16 साल की बच्ची को वहां मृत घोषित किया। घटना पर CM भगवंत मान ने भी जताया दुख। समन न्यूज में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पायल मोहिंद्रा और मेरे साथ है तपिन मल्होत्रा और आज हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ के उस प्रसिद्ध स्कूल की जिसमें आज पेड़ के गिर जाने से एक छात्रा की हो गई है मौत और कई हो गए हैं घायल। सरासर लापरवाही का ये जो मंजर निकल कर आया है ये स्कूल प्रशासन पर कई सवाल खड़ा करता है और स्कूल भेजते हुए माँ बाप के दिलों की धड़कनों को तो कम करता ही है, साथ ही साथ उनको स्कूल की सुरक्षा को लेकर किए गए इंतजामात को लेकर कई सवाल मन में खड़े करता है। क्या कहते हैं तपिन जी आप इस पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, तो इसने एक बार हर उस शख्स को पायल जी झंझोर के रख दिया है, सहम के माहौल एक पैदा कर दिया है कि जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो अब सबसे सेफ जगह जो मानते हैं माता पिता के लिए, जब वो स्कूल भेजते हैं सुबह तो उनको एक सुकून भी मिलता है कि बच्चे स्कूल गए हैं। तो उसी सुकून इसलिए मिलता है कि बच्चे एक सेफ जगह पे गए हैं, कुछ सीखने गए हैं। कि जो बच्चे लापरवाह होते हैं तो वहां पर जाके एटिकेट सीखते हैं, ये लापरवाहियां करनी बंद करते हैं, उनको एक आशा होती है। लेकिन यही एक बड़ी लापरवाही जो स्कूल प्रशासन की ओर से हुई है तो उसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया और जिसने दुनिया में बैठे जिसने भी ये खबर सुनी उसको झंझोर कर रख दिया। क्योंकि एक पेड़ गिरता है, जो खोखला पेड़, पिछले कई सालों से ये पेड़ खोखला नजर आ रहा था और कई बार इसके ऊपर से जो बड़े टाने थे जो पेड़ के वो भी गिरे, लेकिन उसके बाद भी जो है वो स्कूल प्रशासन नहीं जागा। लगी हुई थी और एक बार पहले भी इसका बड़ा तना गिर गया था, लेकिन गनीमत ये रही कि उस समय कोई बच्चा या कोई बड़ा उस पेड़ के आसपास नहीं था। फिर भी स्कूल को एक बार भी ख्याल नहीं आया कि इस पेड़ को लेकर कुछ एक्शन किया जाए। इनफैक्ट अगर हम तस्वीरें दिखाते हैं तब जी आपको, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, कि हेरिटेज का बोर्ड लगा दिया। अब हेरिटेज जो पेड़ होता है, वैसे भी अगर हेरिटेज पेड़ होता है तो वो बेहद पुराना होता है, उसके आसपास भी बैठने से पहले सोचना पड़ता है। लेकिन ये हेरिटेज नहीं था, ये पेड़ पे हेरिटेज का बोर्ड लगाया हुआ था, लेकिन ये पेड़ का जो तना था वो खोखला हो चुका था, उस पे दीमक लगी हुई थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया है, इसका टहना जो है वो पहले भी एक बार गिर चुका है। वो एक तरह से स्कूल के लिए अलार्म था, तो वो उस समय जो अलार्म तब बजा था तब स्कूल प्रशासन जो है वो नींद से नहीं जागा। अगर उसी समय इस पेड़ का कुछ किया होता, इसको कटवा दिया होता प्रशासन को बोलकर, तो जिस तरह से आज प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा हमें आज तक इस पेड़ के लिए कभी भी स्कूल से किसी तरह की भी शिकायत नहीं आई। यानी कि बड़ी लापरवाही स्कूल की सामने आ रही है और इसी के लिए 3 मेंबर कमेटी जो अब बना दी गई है, कमेटी बनेगी, सब कुछ होगा। लेकिन जो बच्ची हिराक्सी, जो 16 साल की जो बच्ची, 3 बहनें थी, उन माँ बाप पर क्या बीती होगी? क्या वो दूर कर पाएगा? जो बच्चा उनसे दूर हो गया, उनके बच्चों का जो स्कूल प्रशासन की ओर से जो बड़ी लापरवाही हुई है। क्या ये जो स्कूल है कामल कॉन्वेंट स्कूल जिसकी बात हो रही है यहाँ पर, ये एक बहुत ही फेमस स्कूल है। देखा जाए तो ऑल गर्ल्स स्कूल है और चंडीगढ़ के टॉप स्कूल्स में से एक स्कूल माना जाता है। और ऐसे स्कूल में जब ऐसा हादसा होता है, जहां प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, फीस स्ट्रक्चर भी बाकी स्कूल से बेहद ज्यादा होता है, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों के लिए बेस्ट दिया जाए। ऐसे स्कूल में जब ऐसी लापरवाही होती है, सरासर लापरवाही, तो ये प्रशासन के लिए भी, स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी और जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी कई सवाल खड़े करते हैं। जी बिल्कुल, प्रशासनिक तौर पर जिस तरह से SDM और 3 मेंबर कमेटी जो बनाई गई है, अब वो इस पर जांच करेंगे कि आखिर अगर जिस तरह सीधा सीधा देखा जाए तो माँ बाप वहां पर खड़े होकर जो विरोध भी कर रहे थे स्कूल का कि ये स्कूल सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार है, जब पता है कि एक पेड़ पर जो पहले हादसा हो चुका है तब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तभी वो अलार्म पर क्यों नहीं प्रशासन जागा था। तो जिस तरह से परत पर परत खुल रही है तो उससे साफ पता लग रहा है कि स्कूल प्रशासन ही जिम्मेदार है। तो कहा जा रहा है कि स्कूल प्रशासन पर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। तो जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि अब स्कूल प्रशासन ने जो बड़ी लापरवाही की है, वो 3 जो बहनें थी, सबसे छोटी हिराक्सी 16 साल की, जो इस दुनिया में अब नहीं रही, क्या स्कूल वापस ला पाएगा?
उन परिजनों के लिए। परिजन जब शिमला गए हुए थे, जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है सामने कि वो गए हुए थे और उन्हें वहां पर खबर मिली, परिजनों का क्या हाल हुआ होगा। और हम दर्शकों को बता दें कि एक जो बच्चा है वो भी घायल है और एक जो स्कूल स्टाफ मेंबर है वो भी बुरी तरह से घायल है। उसके साथ साथ 18 बच्चे और घायल है। मिलाकर 19 और लोग घायल हैं, जिसमें से एक जो स्कूल स्टाफ हैं वो वेंटिलेटर पे बताई जा रही है पीजीआई। जी बिल्कुल, एक जो बच्चा बहुत गंभीर रूप से घायल है, तो दूसरा स्टाफ मेंबर और 18 बच्चे और घायल हैं। तो अलग अलग हॉस्पिटल्स में, कोई 16 चंडीगढ़ 16 के जो सिविल हॉस्पिटल है वहां एडमिट है और 18 बच्चे कोई फोर्टिस या अलग अलग हॉस्पिटल्स में जो है वो एडमिट हैं। तो फिलहाल जो 2 जानें बताई जा रही हैं कि वो इस वक्त भी पूरे जोखिम में हैं, उनका इलाज जो है पीजीआई हॉस्पिटल में चल रहा है। तो बाकी 18 बच्चे, उनको मामूली चोटें आई हुई हैं और उनमें से कई बच्चों को छुट्टी भी मिल गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर तपिन जी एक और सवाल खड़ा होता है कि जो 19 बच्चे घायल हुए हैं वो तो अलग, लेकिन जो बच्चों को मेंटल ट्रॉमा हुआ है, अब वह कुछ दिन तक तो स्कूल जाने से भी डरेंगे और उस पेड़ के पास तो शायद वो जगह से भी घबराएंगे। तो यहाँ पर जो घायल हुए हैं सीधे तौर पर उनसे ज्यादा जो मेंटल ट्रॉमा हुआ है पेरेंट्स के लिए भी, न केवल उस स्कूल के बल्कि और जितने भी पेरेंट्स हैं सबके लिए बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा है कि एक प्राइवेट स्कूल, हाईली ग्रेडेड स्कूल, चंडीगढ़ का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल माना जाता है, अगर उसमें ऐसा हादसा हो सकता है तो बाकी स्कूल को और भी ज्यादा एहतियातन बरतनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, स्कूलों के लिए ये आज बहुत बड़ी सीख है। कुछ सीखना पड़ेगा कि इतनी ज्यादा फीसें लेकर कि माँ बाप की जेब से इतनी बड़ी रकम जो लेकर, या फिर कहें कि बड़ी सिफारिशें लगवाकर जो है वो अपने बच्चों को एडमिशन करवाते हैं, लेकिन इतनी फीसें लेकर स्कूल खास तौर पर, बिल्कुल सही कहा तपन जी आपने, ये स्कूल खास तौर पर न केवल महंगा है बल्कि उससे ज्यादा ये स्कूल में एडमिशन भी आराम से नहीं मिलती है। तो ऐसे स्कूल, इतने हाईली रेटेड स्कूल्स का अगर ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि बाकी स्कूल में जो ये सिक्योरिटी के लेकर, जो आसपास बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर उस पे पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल आना जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल, आज डर के माहौल में तो सभी परिजन होंगे जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं कि आखिर हादसा तो बच्चे शरारत करते हैं तब चोट लग जाती है, लेकिन इस तरह का जो हादसा सामने आया इसने जरूर परिजनों को आज डरा कर रख दिया। खास करके इसी स्कूल के बच्चे और जो परिजन जब अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो उनके मन में एक डर रहेगा। और तभी प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अब वो चंडीगढ़ के सभी स्कूलों की जांच करवाएंगे और सारे पेड़ों की जांच होगी कि कोई पुराना जो पेड़ है वो कोई खोखला पेड़ वहां मौजूद तो नहीं। जिस तरह से हमारे जो संवाददाता वहां पहुंचे थे, उनके स्कूल के सामने एक घर है, तो घर के बाहर एक बहुत पुराना पेड़ लगा हुआ है और वो भी काफी जर्जर हालत में है। तो उस जो लोग घर के परिजन थे उन्होंने एक गुहार लगाई द समर न्यूज के जो संवाददाता उनके कि इस पेड़ को भी जो है हटाया जाए, क्योंकि ये भी सड़क पर गिर सकता है और एक बड़े हादसे को जो है वो एक न्योता दे सकता है। तो आज चंडीगढ़ प्रशासन को जागना होगा ताकि इस तरह का हादसा दोबारा ना हो। को लगभग 11:30 बजे फ़ोन आया यहाँ से कि ऐसे करके पेड़ गिर गया है। यहाँ के पीछे रेजिडेंट है, उन्होंने फ़ोन किया मेरे को, मैं तुरंत यहाँ पहुँचा सेक्टर 8 से, और लगभग ये 11:15 बजे ये घटना हुई। 11 सवा 11 बजे के बीच में लंच टाइम चल रहा था स्कूल का, बच्चे सारे बाहर थे, टिफ़िन वगैरह खा रहे थे। उस समय ये पेड़ का तना गिर के यहीं पे बैठे वो अपना लंच कर रहे थे पेड़ की छाँव में, और जिस छाँव में बैठे थे उसी पेड़ का वो उनके ऊपर गिरा और एक बच्चे की मौके पर ही डेथ हो गई। साहब एक मिनट थोड़ा आगे आ जाइए, क्योंकि पीछे बहुत बताया जा रहा है कि 4 से 5 साल पहले भी एक पेड़ का बड़ा हिस्सा यहाँ पर गिरा था। उसके बाद क्या लगता है कि स्कूल प्रशासन इसको सीरियस नहीं लेता? ये बिल्कुल जी, ये स्कूल की नेग्लिजेंस है, मैं मानता हूँ। जब आपको पता है ये पेड़ बिल्कुल मौके पर है, गेट के ऊपर है, कोई ऐसे छुपी हुई जगह पे नहीं है व्यक्ति कहे मेरे को पता नहीं लगा, ये दिखा नहीं, गेट के ऊपर मेन गेट जहाँ से सारा इनका स्टाफ, स्टूडेंट्स, टीचर सब वहीं से आते जाते हैं। इनके 200 माली हैं इनके पास, स्कूल के पास बहुत इनका बड़ा बॉटनी क्लब चलता है, इनके टीचर्स एसोसिएटेड हैं, ये प्लांटेशन करते रहते हैं, तो इनको पूरी जानकारी इस चीज़ की है, पता है कि पेड़ की वैरायटी है और इसको क्या क्या डेंजर्स रहते हैं पेड़ को। और सामने दिख रहा है कि उसको जो पेड़ के बीच में, पीपल के पेड़ के बीच में जो है नीम उगी हुई है, जिसके कारण पीपल खोखला हो चुका है।
और उसके तने में अभी भी बाहर से दिख रहा है, दूसरी साइड से भी आप देखेंगे उसमें दीमक लगी हुई है, और दीमक लगी है तो वो बिल्कुल खोखला हो चुका है। और आज से 3-4 साल पहले भी इसका एक तना ऐसे टूट के गिर गया, लेकिन उस समय क्योंकि स्कूल नहीं लगा था तो इस कारण कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, और स्कूल ने जो शायद उसको लाइटली ले लिया, जिसका खामियाजा आज एक बच्ची को अपनी जान गंवा के उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल सिद्धू साहब, कहा जा रहा है कि जो भी हेरिटेज ट्री है उसके पास कुछ गैप रखना पड़ता है 5x5 का, के 5x5 के बीच में कोई भी ना बैठे, ना कोई आसपास जाए। जी बिल्कुल, ये भी चीज़ें हैं, लेकिन हेरिटेज के साथ साथ आप देखेंगे जब डेंजरस हेरिटेज ट्री तो एक चीज़ होगी, डेंजरस ट्री एक हरा भरा पेड़ गिर जाए, चलो हम कह सकते हैं किसी कारणवश कोई अंधेरी तूफान आया वो हो गया। जब एक टर्माइट इन्फेस्टेड, जब एक दीमक से भरा हुआ पेड़ और जो बीच में से खोखला हो चुका है, जिसमें से नीम निकल रही है, वो तो अपने आप में दिख रहा है कि ये दुर्घटना घटेगी, और फिर उसको अनदेखा करना, उसमें हेरिटेज कहाँ से आ गया? हेरिटेज तो तब हुआ कि बिल्कुल एक हरा भरा पेड़, हेल्दी ट्री, कोई उसको बीमारी नहीं है, कोई उसके आसपास कुछ है, ये हेरिटेज का हवाला दें। जब दिख रहा है कि वो डेंजरस है, डेडली ट्री है, मैं तो कहूँगा डेंजरस भी नहीं, और उसने आज एक डेथ कर दी, क्लेम कर दी। एक बच्चा कहा जा रहा है कि एक बच्चा और सीरियस है, एक और सीरियस है, बिल्कुल एक बच्चा, एक की जो डेथ हो चुकी है, एक काफ़ी सीरियस बताया जा रहा है, और 12 से 14 जो अन्य हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है। बड़े प्रशासन के अधिकारी आए थे, वो कह रहे कि लगभग 19 जने माने जा रहे हैं, एक अटेंडेंट भी है। जी बिल्कुल, क्योंकि एग्जैक्ट पुष्टि नहीं हो पा रही, उस समय अफरा तफरी का माहौल था, तो स्कूल प्रशासन का भी, सिविल डिफेंस वाले, पुलिस वाले, हम लोग, हमारा स्टाफ भी आया, तो सबकी प्रायोरिटी ये रही कि जो इंजर्ड हैं उनको तुरंत जो हॉस्पिटल ले जाएंगे। उसमें ऐसा भी रहा, काफ़ी बच्चियों को, क्योंकि बच्चे हैं तो कई बार इंजरी वैसे नहीं होती, लेकिन शॉक होता है, इस चीज़ का ट्रॉमा होता है, तो ट्रॉमा के कारण भी एकदम से काफ़ी बच्चों को हॉस्पिटल भेज दिया गया, जो शायद अभी डिस्चार्ज भी उनको कर दिया गया होगा। ये बच्चे कहाँ के? अभी एग्जैक्टली अभी कोई ऐसा नहीं, कुछ अभी नहीं आया, वो प्रशासन, इनको पुलिस को ही पता है अभी, और या स्कूल अथॉरिटीज़ को पता है, तो वो अभी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, न केवल चंडीगढ़ के लिए बल्कि हर स्कूल या हर कॉलेज या हर रोड साइड जहां पर भी लगता है कि पेड़ ऐसी हालत में है, खस्ता हालत में है कि जान या माल की हानि हो सकती है, तो प्रशासन को इस पर अब कड़ी नजर रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, अब प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। स्कूल पर जो कार्रवाई होगी वो एक हफ्ते में जो वो तय होगा, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई है वही तय करेगी कि स्कूल की कितनी जो लापरवाही रही। क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया, वहां पर जो परिजन पहुंचे थे रो रो कर बयान कर रहे थे कि ये स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है सीधे सीधे, कि क्योंकि इसको कोई ये नहीं कहा जा सकता कि कोई आपदा आई थी, ये आपदा नहीं थी, ये एक बड़ी लापरवाही थी जिसके कारण पेड़ गिर गया। पेड़ की जगह अगर कल को बिल्डिंग भी होगी, अगर उस बिल्डिंग का रखरखाव सही तरीके से नहीं किया जाएगा, कोई अलार्म आएगा, जिस तरह से इस पेड़ ने बजाया था 4 साल पहले बजा था कि टहना उसके ऊपर से गिरा था। 5 साल पहले इस पेड़ ने यकीनन एक अलार्म बजाया था, उसने घंटी बजाई थी कि बच्चों की सुरक्षा के लिए मुझे देखा जाए, लेकिन इस घंटी को बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया। क्योंकि पेड़ तो बोलते हैं बच्चों के लिए, जिस तरह से कार्टून्स भी देखते हैं उसमें पेड़ बातें करते हैं, बच्चे जो ड्राइंग बनाते हैं उस पर भी पेड़ की आंखें भी होती हैं और मुंह भी बना होता है, और इसलिए बच्चों के, तभी मैंने कहा कि ये पेड़ ने तो 4 साल पहले जो है 1 घंटी बजा दी थी। वो बच्चे शायद समझ गए होंगे कि ये पेड़ गिरने वाला है, आपस में बैठकर बातें भी करते होंगे कि ये पेड़ काफी जर्जर हालत में है, लेकिन प्रशासन जो है वो नहीं जागा। तो इसलिए अब 1 हफ्ते की जो कमेटी बनाई गई है वो 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी, वो 3 मेंबर कमेटी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि स्कूल कितना जिम्मेवार है। लेकिन आज जो स्कूल की ओर से बड़ी लापरवाही की गई है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी होगी और सारे स्कूलों का एक बार निरीक्षण करवाना पड़ेगा कि कहीं ऐसा कोई पेड़ तो नहीं है। स्कूलों के साथ साथ अब जो सड़कें, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया है, वहां पर भी प्रशासन को देखना पड़ेगा कि अब बारिशों का मौसम है, कोई पेड़ दोबारा तो नहीं गिरने वाला, क्योंकि सिटी ब्यूटीफुल में तो रोड साइड इतने बड़े बड़े हेरिटेज ट्रीज लगे हुए हैं, उनकी क्या हालात हैं, ये जरूर अब देखना चाहिए प्रशासन को। बिल्कुल। तो दोस्तों, जो परिवार ने नुकसान करा है उसका खामियाजा तो कोई नहीं पूरा कर सकता, लेकिन ये एक सीख है प्रशासन के लिए, स्कूलों के लिए, हम सब के लिए, कि इस तरह के हादसे दोबारा कभी ना हो। बने रहें द समन।